तो हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में। विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में जब शनि स्थित होते हैं तो अपनी महादशा में शनि आपको क्या क्या रिजल्ट देते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। अगर तुला लग्न में आपका शनि प्रथम भाव में ही स्थित हो तो शनि की महादशा आ जाने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट शनि देंगे। आपका अगर देखा जाए तो तुला लगन बनता है और तुला लगन शुक्र का लगन है। ऐसे में अगर शनि लगन में ही है तो शनि यहाँ पर उच्च का होगा। और आपके चार्ट में अगर हम देखें तो चौथा और पांचवा भाव शनि के पास है, जहां वो इन दोनों भावों के स्वामी बनते हैं। ऐसे में लगन में शनि का आना और शनि की महादशा आना आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। देखा जाए तो जातक को मान सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा अच्छा शनि दशा रहेगा। इसके अलावा आपका शनि आपकी हेल्थ के लिए भी आपको काफ़ी कॉन्शियस बनाएगा, आपकी आयु में वृद्धि करेगा। इसके अलावा हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो आप अपने घर परिवार के प्रति हो, अपने करियर के प्रति हो, उसको आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे। देखा जाए तो इस प्रकार का शनि आपको काफ़ी वेल्दी बना सकता है, धनवान बना सकता है। अपने खुद के प्रयासों की वजह से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ शनि स्थित है तो आपको हो सकता है अर्ली एज में अगर दशा आ जाए थोड़ा सा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहता, लेकिन अगर आपको सही समय पे अगर शनि की दशा मिल जाती है तो काफ़ी नेम फेम भी शनि दे सकता है। शनि अगर लगन में स्थित है तो आपको बहुत ज़्यादा जुझारू बनाएगा, बहुत ही एक जिम्मेदार पर्सन आपको बनाएगा शनि। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा शनि आपको धन संपत्ति के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। हालांकि शनि के रिजल्ट थोड़े जरूर स्लो रहेंगे, लेकिन देखा जाए तो आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी और वो जो ग्रोथ मिलेगी बहुत धीरे धीरे जीवन में होगी। इसके अलावा इस प्रकार का शनि करियर में बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ाता है। यहाँ आपको पार्टनरशिप के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है शनि, लेकिन ऐसा शनि आपको नेम फेम काफ़ी अच्छा दे सकता है, आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा दे सकता है, बहुत ही ट्रस्ट वाले इंसान आप होंगे। कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ बिहेव कर रहा है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन दिखाता है, बहुत मैच्योर पर्सन दिखाता है। हाँ, कुछ हद तक आप सेल्फिश हो सकते हैं और रिजिड भी हो सकते हैं अपने निर्णयों में। तो थोड़े सैद्धांतिक रूप से आप बहुत ही सॉलिड इंसान होंगे, जहां एक बार आपने कोई निर्णय ले लिया आप उसको बार बार बदलेंगे नहीं। शनि लगन में स्थित है तो डिपेंड करता है कि आपको शनि की महादशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे कोई जातक जिसको बहुत ही लेटर एज में ये दशा आ रही हो, या कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको जन्म के तुरंत बाद ही ये दशा आ रही हो, या फिर किसी को 30-35 साल की आयु में शनि दशा आ रही हो। तो सबके ऊपर जो प्रभाव है अलग अलग पड़ेगा, इसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले शनि की दृष्टियों को हम देख लेते हैं। देखिए, शनि की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। तीसरा भाव गुरु का घर है और गुरु के साथ जो शनि के संबंध है एकदम न्यूट्रल संबंध है। ऐसे में देखा जाए तो शनि यहाँ पर आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क टेकर बनाएगा, जिम्मेदारी लेने वाला बनाएगा। तो आप बहुत ही ट्रस्टेबल इंसान होंगे, बहुत ही जिम्मेदार पर्सन होंगे हर कार्य में। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित बनाता है। थोड़ा जोखिम लेने में आप आगे हमेशा आते रहेंगे, हमेशा जीवन में जोखिम लेने की स्थिति आपके डेवलप होती रहेगी और उसका फायदा आप लेते रहेंगे। यहाँ शनि अगर स्थित है तो निडर भी बनाता है, हमेशा अपने फैसलों पर अडिग रहने वाला इंसान आपको बनाएगा। इसके अलावा ऐसा शनि आपको बिजी बहुत ज़्यादा रखेगा। हो सकता है शनि आपको बहुत सारे टूर वगैरह दे या इधर उधर की यात्राएं दे, लेकिन आपको आपके जो आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, उनसे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए। इवन आपको उन सब की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है, उन सबको आपको सपोर्ट करना पड़ सकता है। उसके बाद शनि देखते हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव जहां इनकी नीच की राशि है। अगर आपका मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में है और अगर सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसा शनि आपको जीवन साथी की तरफ से काफ़ी मदद दिलवाएगा। जीवन साथी बहुत ही आपका जिम्मेदार होगा आपके प्रति। इसके अलावा ऐसा जीवन साथी जो आपको काफ़ी सपोर्टिव होगा और मैरिज के बाद आपको ज़्यादा नेम फेम मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन ऐसा शनि आपको लगन में स्थित है तो लीडरशिप के गुण भी काफ़ी अच्छे देता है
और हमेशा अपने बल पर हर कार्य को करने की प्रवृत्ति आपको शनि देते हैं। लेकिन अगर आपका सप्तमेश कहीं खराब स्थिति में बैठा है चार्ट में और सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो ऐसे में शनि आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके जीवन साथी के थ्रू कोई खास लाभ नहीं करवाएगा। जीवन साथी से आपको हमेशा असंतुष्टि देखने को मिलेगी, वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बिजनेस में भी ऐसा शनि उतना अच्छा नहीं है। हाँ, आपकी जो इमेज है, पब्लिक इमेज जो है वो बहुत अच्छी दिखाता है शनि। इसके अलावा ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चहेता बना सकता है। हाँ, लोगों के साथ बिहेव करने में आप थोड़े से कतराते हैं या फिर आप सही प्रकार से बिहेव लोगों के साथ नहीं कर पाएंगे शनि दशा के दौरान। इसके अलावा वास्तव में आप बहुत ही अच्छे पर्सन होंगे शनि अगर लगन में स्थित है और शनि की दशा आती है तो, क्योंकि आप अपनी मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ेंगे हमेशा। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा और अपने लक के थ्रू या किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू आपको फायदा हो, इसकी अपेक्षा आपको कम से कम रखनी पड़ेगी। शनि फिर सप्तम भाव को क्योंकि देख रहे होते हैं, तो ऐसे में आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकते हैं। शनि आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन की वजह से काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं, बहुत अच्छा नेम फेम दे सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल इंसान जब आपको बनाते हैं, तो हार्डवर्क की कमी कभी भी लाइफ में नहीं रहेगी। आप हर समय कोई ना कोई कार्य करते हुए ही नजर आएंगे। उसके बाद शनि देखते हैं आपके 10th हाउस को। देखिए 10th हाउस को जब शनि देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति देते हैं, बहुत अच्छा मान सम्मान देते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है, जातक अपना काम बहुत ईमानदारी से करने वाला होगा और हो सकता है कभी कभी बॉस के साथ अच्छे संबंध ना रहें, कभी कभी आपको कुछ ऐसी अपने अगेंस्ट परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है जहां पे आप वास्तव में काम नहीं करना चाहते बट आपको काम करना पड़ेगा किसी भी वजह से। इसके अलावा देखिए लगन में शनि है तो ऐसा जातक जब शनि की दशा स्टार्ट होगी उतना अच्छा स्थिति में जीवन में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको बहुत अर्ली फेज में ये दशा आ सकती है। देखिए अर्ली फेज में अगर ये दशा आती है तो उतना कुछ खास आपको फायदा नहीं मिलता, इवन आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इसके अलावा घर परिवार से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हो सकते हैं, इसका असर आपकी एजुकेशन और आपका जो ओवरऑल भरण पोषण है उस पर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर अर्ली एज में ये दशा आती है तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ऐसा शनि अगर बहुत अर्ली एज में आ जाए तो आपको वास्तव में थोड़े से निर्णय लेने में देरी करवाता है हमेशा, और ऐसा शनि आपको एक लेकिन बहुत ही मैच्योर इंसान बना सकता है शुरू से ही, क्योंकि दशा काफ़ी लंबी होती है और जैसे जैसे दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप जीवन में बहुत जल्दी मैच्योर बनते चले जाएंगे। इसके बाद किसी जातक को ऐसा हो सकता है जब उसको 30 साल या 35 साल की आयु में, 25 साल की आयु में ये दशा आ रही हो, ये आपके लिए सर्वोत्तम समय होगा अगर आपको शनि की महादशा इस समय आती है तो, क्योंकि इस समय आप अपने करियर की लगभग या तो स्टार्टिंग ऑलरेडी कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। ऐसे में आप करियर में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले सकते हैं, हर कार्य को समय पर कर सकते हैं और शनि को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी मेहनत पे अगर बिलीव करेंगे, अपने कार्यों पे बिलीव करेंगे, खुद पे ट्रस्ट करेंगे तो शनि की दशा में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। इसके बाद कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको बहुत लेटर एज में ये दशा आ रही है। अगर लेटर एज में ये दशा आ रही है तो आपको नेम फेम काफ़ी अच्छा देता है। इसके अलावा सोसाइटी में आपका नाम अच्छा होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ साथ में हर काम को करने की आप में एक जिद सी बनी रहती है। भले ही आपका शरीर थोड़ा बहुत कमजोर भी हो लेकिन इसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा मेहनती नजर आएंगे लेटर एज में भी। तो तुला लगन के प्रथम भाव में जब शनि स्थित हो कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं।